करीब 700 स्टॉल अब तक यहाँ पर लग चुके हैं और लोग अब धीरे धीरे ये गियर अप हो रहा है फेस्टिवल, और आने वाले दिनों में ये और भव्य रूप लेगा। कि जो संस्थाएं हैं वो तो पहले भी हम फ्री में उनको देते थे, अब की बार भी हमने उनको फ्री में दिया है। जैसा कि आपको पता है कि 29 तारीख को माननीय राष्ट्रपति हमारे बीच यहाँ गीता जयंती महोत्सव का उद्घाटन करेंगी और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की लूर की प्रस्तुति होगी। हमारे बहुत अच्छे हरियाणा के कलाकार महावीर गुड्डू जी और गजेंद्र फोगाट जी वो इस कार्यक्रम में रहेंगे। एक बहुत ही अच्छा हिमाचल प्रदेश पुलिस बैंड वो यहाँ पे परफॉर्म करेगा। हमारी साध्वी पूर्णिमा जो कि बहुत अच्छा भजन गाती हैं वो यहाँ पे हैं। एक हंसराज रघुवंशी जी वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का शनिवार 19 नवंबर से आगाज़ हो चुका है। आज महोत्सव का तीसरा दिन है, रात्रि का समय है, चारों तरफ लाइटों से जगमगा। एशिया का सबसे बड़ा ब्रह्म सरोवर आप देख सकते हैं किस प्रकार रोशनी के अलग अलग रंगों से नहाया हुआ ये ब्रह्म सरोवर आपको नज़र आ रहा है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में क्या खास है, इस विषय को लेकर आज हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य डॉक्टर सौरभ चौधरी जी। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में क्या खास है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि 2 वर्ष जैसे कोरोना काल में सभी धार्मिक कार्य हों, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, सब, तो ऐसे कोरोना काल के बाद भव्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जो है आरंभ हो चुका है। इस बार महोत्सव में क्या क्या खास है? राजेश जी, मैं सबसे पहले खबरनामा हरियाणा का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ इस चैनल पे बातचीत करूँ। जहाँ तक आपने कहा कि कोरोना काल के बाद ये भव्य और विहंगम दृश्य आप इस समय ब्रह्म सरोवर के तट पे देख पा रहे हैं, उसका एक कारण सबसे बड़ा ये रहा कि देखिए कोरोना काल में ऐसा नहीं है कि हमने गीता महोत्सव नहीं मनाया, उसकी भव्यता उस प्रकार की नहीं हो पाई क्योंकि लोगों की भागीदारी नहीं थी। अब की बार लोगों की भागीदारी पूर्ण रूप से यहाँ है और हमने वही भव्य रूप जो 2019 में हमने जिस तरह से महोत्सव को मनाया था उसी तरीके से अब की बार भी हम मना रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि करीब 700 स्टॉल अब तक यहाँ पर लग चुके हैं और जिसमें हमारे पास NGOs हैं, संस्थाएं हैं, कमर्शियल क्राफ्ट्समैन हैं और शॉप्स हैं, फूड कोर्ट्स हैं, ये सब हम और लोग अब धीरे धीरे ये गियर अप हो रहा है फेस्टिवल, और आने वाले दिनों में ये और भव्य रूप लेगा, जो कि 19 तारीख से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जिसका उद्घाटन किया गया और MLA सुभाष सुधा जी मुख्यमंत्री जी के साथ थे। सर, जैसे स्टॉल की ही बात की तो इस बार स्टॉल में क्या क्या कैटेगरी रखी गई हैं और क्या क्या चार्जेस किए गए हैं? जो दुकानदार आ रहे हैं या जो बाहर से लोग आ रहे हैं, दुकानें सजा रहे हैं, इनसे किस प्रकार का किराया किस प्रकार से लिया गया कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो संस्थाएं हैं वो तो पहले भी हम फ्री में उनको देते थे, अब की बार भी हमने उनको फ्री में दिया है। कुछ कमर्शियल एरिया हमने अब ज़रूर क्रिएट किए हैं जिसमें हमने कैटेगराइजेशन अकॉर्डिंगली हमने दिए हैं, जिसमें एक तो हमने कुछ 10,000 के कैटेगरी में रखे हैं, कुछ 20,000 के, कुछ 40,000 की कैटेगरी में रखे हैं, कुछ ऑक्शन के स्टॉल्स रखे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने, क्योंकि हम ये चाहते भी हैं कि ये हो भी, इसमें लोगों की भागीदारी भी हो और ये एक वेंचर भी हो जिसमें कुछ जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो उस हमारे साथ सुनिश्चित करें। सर, जैसे हर बार जो 29 नवंबर से जैसे इस बार स्टार्ट हो रहा है जो मुख्य कार्यक्रम है गीता जयंती महोत्सव के, तो हर बार की तरह इस बार क्या खास है? जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आया करते थे और ख़ासकर 29 को जैसे इसका आगाज़ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करने के आगमन को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, राष्ट्रपति के जो कार्यक्रम हैं वो बिल्कुल प्रोटोकॉल से बधित कार्यक्रम होते हैं और जैसा कि आपको पता है कि 29 तारीख को माननीय राष्ट्रपति हमारे बीच यहाँ गीता जयंती महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। और जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति महोदया जब ब्रह्म सरोवर पे आती हैं तो ब्रह्म सरोवर पूजन से उनका ये कार्य शुरू होता है। उसके बाद वो जो पूर्ण आहुति का कार्यक्रम है वो करेंगी और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो सेमिनार है वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में होगा। जहाँ तक आपने सेलिब्रिटीज़ की बात करी है तो सेलिब्रिटीज़ में अब की बार हम ये क्योंकि हमारे कार्यक्रम 29 तारीख से 4 तारीख तक चले, तो हमने ये सारे भक्तिमय कार्यक्रम रखे हैं
जिसमें अब तक की कुछ हमारे पास क्योंकि हमारे यहाँ दो तरह के लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। एक तो आर्ट एंड कल्चर हरियाणा इसको करता है और नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला करता है। तो जहाँ तक हमारे पास कुछ लोगों की अभी तक फाइनलाइजेशन की आई है, जिसमें कुमार विशु भजन गायक वो हमारे बीच में है, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की लूर की प्रस्तुति होगी। हमारे बहुत अच्छे हरियाणा के कलाकार महावीर गुड्डू जी और गजेंद्र फोगाट जी वो इस कार्यक्रम में रहेंगे। एक बहुत ही अच्छा हिमाचल प्रदेश पुलिस बैंड वो यहाँ पे परफॉर्म करेगा। हमारी साध्वी पूर्णिमा जो कि बहुत अच्छा भजन गाती हैं वो यहाँ पे हैं। एक हंसराज रघुवंशी जी वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, और अभी और कुछ अच्छे बड़े कलाकार हमारे बीच में होंगे। तो हम समझते हैं कि एक बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोगों के लिए यहाँ प्रस्तुत कर पाएंगे। जैसे चर्चा की जा रही थी कि बड़े नाम हेमा मालिनी, ईशा देओल, सरताज, इनमें से कोई आ रहा है जी बड़ा नाम कोई? नहीं, अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, पर बड़े छोटे से बड़े बनते हैं और बड़े होते हैं। लोगों के लिए जो मनोरंजन कार्यक्रम होंगे, और जो अब क्योंकि देखिए गीता जयंती महोत्सव का एक अपना सोल है, एक आत्मा है, वो उस तरीके की आत्मा के कार्यक्रम लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है, हमारी कोशिश है लोगों के। कोई आंकड़ा कि इस बार लगभग कितने लाख लोग गीता महोत्सव में भाग लेंगे? देखिए अब की बार क्योंकि एक दोबारा से इस चीज़ को किया जा रहा था, हमारी तरफ से तो मैं समझता हूँ कि पिछला जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 25 से 30 लाख लोग इसको विज़िट करेंगे। और इस तरह का आप क्योंकि अभी ये बिल्कुल शुरुआती स्टेज है, इसी में ही इतने लोग आ रहे हैं। कल संडे का दिन था तो बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पे थे, तो आने वाले दिनों में एक नया वो लेगा, आयाम लेगा। जो लोग हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहर, उन लोगों को आप किस प्रकार निमंत्रण देना चाहेंगे कि वो भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का हिस्सा बने? उनके लिए क्या खास नजर आएगा जो उनके लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का अंतर्राष्ट्रीयकरण हम दो तरीके से करते हैं कि हमारा एक पार्टिसिपेटिंग स्टेट होता है जो कि मध्य प्रदेश है अब की बार, और एक पार्टिसिपेटिंग नेशन होता है जो अब की बार नेपाल है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो लोग इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं वो इस गीता महोत्सव को देखने के लिए ब्रह्म सरोवर के इस तट पे आए हैं, और जो भारत पैन इंडिया जितने भी लोग हैं मैं सभी को आमंत्रण देना चाहता हूं कि अगर वो नॉर्थ इंडिया की तरफ इस दिनों में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो कुरुक्षेत्र जरूर आए। और कुरुक्षेत्र में आपको बहुत सारी एक पूरे भारत का एक समागम यहाँ देखने को मिलेगा, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप आएंगे तो इसका बहुत अच्छा आप एक रिज़ल्ट देख के जाएंगे, और पैन इंडिया इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, और बहुत भांति भांति के लोग और क्राफ्टमैन यहाँ पे आप आके और अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सर, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जयंती से जुड़ी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश।